सचिन एकेडमी है ना, टोटल मतलब हमका उनका जो मैराथन अगर देख लिया ना तो हमको नहीं लगता है कि उसको दूसरा चीज पढ़ने की 100 से ऊपर जाए, क्योंकि थोड़ा संस्कृत गड़बड़ 120 125 इसके आसपास आया। आपका कितना रहेगा एवरेज? 125 से 130 के बीच में आना चाहिए। 125 आपका कितना रहेगा? 120-25 के बीच। इसका पेपर पेपर बहुत ही अच्छा था और पूरा सिलेबस से ही था, कुछ नहीं। ईवीएस में मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो लॉजिकल मतलब थोड़ा थिंकिंग करने वाला होता है, बाद बाकी सब कुछ सिलेबस से ही था, कोई भी ऐसा कोई नहीं। मतलब सिलेबस से बाहर नहीं आ रही? नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं पूरा। कुछ क्वेश्चन बताइए जो ईवीएस का आपको याद हो। ईवीएस का क्वेश्चन अभी जो बदलाव हुआ है, क्या बोलते हैं, ईवीएस के क्वेश्चन मुजफ्फरपुर से मधुमक्खी से क्वेश्चन था। अच्छा, मधुमक्खी पालन। हाँ, मधुमक्खी पालन से भी था और कुछ और भी थीम से भी क्वेश्चन था। थीम से कौन सा थीम था? जल या कौन? और भोजन वाले से भी था। जब भोजन से हाँ, था। हाँ। अच्छा, ये सीडीपी कैसा था? सीडीपी तो मतलब सबसे सीडीपी उसमें तो सबका अच्छा स्कोरिंग जाएगा, जो भी पढ़ा हुआ होगा सबका। लैंग्वेज पेपर कैसा था? लैंग्वेज पेपर में सब कुछ अच्छा था, जितना भी सिलेबस से था सब कुछ सिलेबस से ही आया। जितना लोग मतलब तैयारी करता है, मैराथन क्लासेस वगैरह है या जितना भी वो सब देखता है, उससे इजी ही रहता है इसमें। इजी आया। अच्छा, लैंग्वेज की बात करें तो उसमें वाइगोत्स्की और पियाजे का अंतर कुछ पूछा था क्या? हाँ, वाइगोत्स्की का जो होता है ना सामाजिक संस्क्रियात्मक वो वाला होता है, तो वो वाला स्कैफोल्डिंग का भी था। हाँ, उससे क्वेश्चन आया। हाँ, स्कैफोल्डिंग का था और सामाजिक अंतःक्रिया से भी था। अच्छा अच्छा। अच्छा, ऐसा देखने को मिला है कि जो पेडागोजी हिंदी में है वो पेडागोजी आपका संस्कृत में है? हाँ, नहीं पेडागोजी तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, हाँ। निपुण वाला जो ये अभी जो चेंज हुआ है, 2022 वाला। 2022 में। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022। न्यू एजुकेशन हाँ, तो निपुण था ना, निपुण वाला था। अच्छा, 2022 से कुछ क्वेश्चन था ना जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था? 2022 से कुछ नहीं था, वो ही था। एनसीएफ से कितना क्वेश्चन आया था? एनसीएफ से क्वेश्चन याद नहीं है कि कितना क्वेश्चन आया था, लेकिन आया था 2 से 3 क्वेश्चन। हाँ। मैथ का न्यूमेरिकल कैसा था? मैथ का न्यूमेरिकल मतलब उतना सॉल्व करने वाला नहीं था, जितना भी था वो नहीं होता है कि लैंग्वेज के हिसाब से ही जो रहता है, जितना भी सिद्धांत वगैरह दिया हुआ था और जितना पेडागोजी वगैरह था उसी के बेसिस पे था। अच्छा, बिल से क्वेश्चन आया था कि दुकान से 1 किलो आटा खरीदता है, 2 किलो ये सब? हाँ हाँ हाँ, ये सब भी आ रहा है। हाँ, टमाटर प्याज आलू वाला था, गाजर वाला। एलसीएम एससीएफ कुछ एलसीएम का नहीं था, लेकिन ऑप्शन वगैरह में एलसीएम वगैरह दिखा। एक क्वेश्चन था प्राइम नंबर ये सब आ रहा है क्या? फेस आभास संख्या वाला ये क्वेश्चन था कि सारे आभास संख्या जो है वो विषम संख्या है कि नहीं, ये वाला भी क्वेश्चन आया था। ये अच्छा गया आज का। इधर आ जाओ। कैसा था? अच्छा था आज का। अच्छा, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है? नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा था। अच्छा था। कुछ क्वेश्चन बता सकते किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं? खेती वृक्ष से था, मधुमक्खी से था। अच्छा, खेजड़ी वृक्ष से आया था, मधुमक्खी पालन से आया था। और ये गिद्ध के बारे में, चील गिद्ध के बारे में भी आया हुआ था। के बारे में जानवर से कुछ क्वेश्चन थे? हाँ हाँ हाँ। जानवर से कौन सा जानवर था? ये गिद्ध चील के बारे में। अच्छा, पक्षी से भी आया था? हाँ हाँ, वही पक्षी हुआ ना, उसी से। घर से कुछ आया था क्या? नहीं, घर से नहीं। गोलकुंडा का किला जो 1 सेंटीमीटर नहीं, वो नहीं था। नहीं, पेट्रोलियम था। चित्रकारी से कुछ आया था क्या? चित्रकारी से नहीं, वो भी नहीं था। हाउस से नहीं, वो से भी नहीं था। जो भी है ना, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए, कोई भी एक भी क्वेश्चन कहा जाए कि बाहर से है तो नहीं है। एक भी नहीं है। संस्कृत हार्ड था। नो भाई नहीं हार्ड नहीं था। अगर आप एकदम मस्त था, एकदम सीडीपी लगभग सारा पेपर इजी था। एक संस्कृत को थोड़ा सा मैथ भी आसान था, छोड़ दे। सीडीपी ईवीएस बिल्कुल इजी था। मतलब जो कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर होता है ना, लगभग उतना मतलब इतना इजी था कि पूछिए नहीं उसको। कौन सा? सीडीपी ईवीएस मैथ और हिंदी थोड़ा सा हमको टफ लगा, संस्कृत क्योंकि उसका जो आंसर लैंग्वेज नहीं मिल रहा था हमको, नहीं तो बाकी सब इजी था। मतलब शुरू से अभी तक सीडीपी का जो मतलब नॉर्मल पूरा नॉर्मल जितना 28-30 नंबर तो 25 प्लस 30 में 30 आएगा, बहुत इजी था। और दिन आज का बहुत इजी था जो हम लोग को लगा है। निपुण से 2 क्वेश्चन। हाँ, एक हिंदी में भी और एक संस्कृत में भी है। निपुण का फुल फॉर्म आया था क्या? क्या नहीं, निपुण का उद्देश्य क्या है? और एक क्वेश्चन था कि एनईपी जो था ना, उसको कितना साल तक उसको लागू किया जाएगा, तो उसमें ऑप्शन था 2025, 24, 26, 27, तो हम लोग 27 मारे। 27 तक। हाँ, इसी तरफ से था। और ये ईवीएस का कुछ क्वेश्चन बताइए जो ईवीएस से रोनाल्डो रोड से क्वेश्चन आया हुआ था। रोनाल्डो रोड से लक्षद्वीप क्या बोलते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन आया हुआ था। और दिशा डायरेक्शन से संबंधित आया था कि ये जो उड़ीसा से कर्नाटक राज्य की जो होता है, इसका दिशा पूछा था कि मतलब
सापेक्ष। अच्छा, कोई राज आया था क्या ये मतलब तटीय राज कोई अरब सागर या नहीं, उसमें क्वेश्चन आया था मैप से कि मतलब दिल्ली के सापेक्ष ना दिशा पूछा था उससे। और कर्नाटक का जो राजधानी है उसका दिल्ली के सापेक्ष कर्नाटक और उड़ीसा की जो राजधानी है ना उसकी दिशा क्या होगी। अच्छा। ये क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो पेडागोजी उसका कैसा था प्रीवियस का? बहुत आसान था, इतना आसान था कि कोई बच्चा फेल नहीं करेगा। अच्छा। बड़ा सो फेल नहीं करेगा। हाँ। ये स्टीफन ग्रेसन से कुछ था क्या? नहीं, स्टीफन ग्रेसन नहीं था। नहीं। वह नीले मैथ में था। हाँ, एक उसका था। विश्लेषण वाला था कि गुण के आधार पे किया था तो उसका आंसर विश्लेषण होगा। अच्छा, कल लेवल पूछा था इसका। नहीं, आकृति को ना उनके गुणों के आधार पर जो वर्गीकृत करते हैं ना तो वो विश्लेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन था उनसे बैनीले से। अच्छा, उसका न्यूमेरिकल कैसा आ रहा है? बहुत आसान है। बोले ना कि बच्चा जो भी आप एग्जाम दिया है। कैसा? आज क्वेश्चन था कि एक आभास संख्या का गुण से क्वेश्चन था, ठीक है, कि वो कौन मतलब कि आभास संख्या अनगिनत होती है, आभास संख्या सभी जो संख्या होती है विषम होती है। हाँ, इस तरह से एक आभास संख्या का था। प्लेस वैल्यू आया था ये दोनों? नहीं, फेस वैल्यू नहीं आया था। एवरेज कुछ आया था क्या? नहीं, एवरेज भी नहीं था। क्षेत्रमिति से कुछ क्वेश्चन? नहीं, क्षेत्रमिति भी नहीं था। उसमें नहीं आया। नहीं था। उसी से था, लीटर से था। जैसे मतलब एक अगर बाल्टी में 1/3 दूध है, अगर 500 लीटर भरने की जरूरत है तो उसका आयतन क्या होगा? सेम यही क्वेश्चन बताते हैं। 1/3 मतलब उस दूध भरा हुआ है। नहीं, 1/3 उसका आती है, भरा हुआ है और उसमें 500 और मिलाना है तो क्या होगा उसका? मैथ का सर टोटल कंक्लूजन ये था कि उसका मतलब कंक्लूजन तो इजी था, रीजनिंग भी इजी था, थोड़ा टाइम टेकन था, बट मस्त था मस्त का क्वेश्चन। आज का कौन सा आपका पेपर हार्ड लगा? संस्कृत मॉडरेट हार्ड में नहीं कर सकते। लैंग्वेज की पकड़ना है, इसकी वजह से वो उसमें प्रॉब्लम आपको प्रत्यय पूछा था, उसमें भी प्रत्यय था और 2 प्रत्यय क्वेश्चन था संस्कृत से, और हिंदी में भी प्रत्यय था। सारणी समार एगो है, समारबद्धा क्या अति पूछा था, प्रत्यय क्या है, तो इसमें कत प्रत्यय मारे और एक और कुछ है। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आया? सिस्टम में कोई प्रॉब्लम? बहुत सारे प्रॉब्लम है, बट हमारे सिस्टम में नहीं है। करीब 15-20 सिस्टम में प्रॉब्लम था तो उनको अलग शिफ्ट किया गया। अच्छा, शिफ्ट किया। बार लाइट आती जाती ये होता। ऑप्शन में कोई दिक्कत आया क्या? नहीं, ऑप्शन नीचे करके ऑप्शन था। एग्जाम बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सीडी पे कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। मतलब क्या बोले आपको, सीडीपी इतना नॉर्मल था ना कि वाइगोस्की से था, जीन प्याज जैसे संवेदी वाला था, पहला वाला जो था संवेदी। वाइगोस्की से 2 क्वेश्चन सब था, बढ़िया था, इजी तो बहुत इजी था। और अभी याद नहीं है, याद आएगा लगभग जाके देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन घर पे याद आ जाएगा। अगर एक बार पलट के देखेंगे तो इतना नॉर्मल था कि कुछ ये नहीं। हिंदी का कौन सा चैप्टर मतलब पेडागोजी था? हिंदी का पैसेज की बात करें तो किस चीज़ से लिया गया टॉपिक से? पैसेज था उसका, ये क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, थोड़ा भूल रहे हैं उसको पैसेज। संस्कृत का कौन सा था टॉपिक से? गीत से था, वो गीत से था ना, गीत से था, जो मांसाहारी वाला था ना, उसी गीत से संबंधित था, विलुप्त होने का उसी के आधार पे था। गीत उसी का आधार पर। और ईवीएस में था कि ईवीएस में भारत नाग करे दुबैया भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। मतलब 4 प्रकार के सांप की प्रजाति होती है। दुबैया 5 क्वेश्चन था। और रोनाल्डो रोस वाला था ही। अच्छा, और ये वर्ड में कौन सा था? बर्ड में चिड़िया से कोई क्वेश्चन नहीं था। कल का था दार्जिलिंग चिड़िया। नहीं, आज नहीं था, आज चिड़िया से नहीं था, घर से भी कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें। डायरेक्शन मधुमक्खी पालन था। मधुमक्खी पालन था। मधुमक्खी था कि उसमें राजस्थान वाला जो है उसमें खिचड़ी वाला। राजस्थान में जो बावड़ी होती है ना, उससे क्वेश्चन था कि जल का जो पुरानी स्रोत है ना क्या है, खिचड़ी वाला भी था। वो तो राजस्थान में। हाँ, वो बावड़ी जो तालाब से था, तालाब से जल का स्रोत जो है ना, मतलब पुराना स्रोत क्या है, तो बावड़ी है। अच्छा, यही था। बहुत कहे ना कि अगर बच्चा प्रीवियस ईयर मतलब जो है वो कर ले, या जो भी टॉपिक, बस सीमित टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। केवल जो संस्कृत है, तो संस्कृत में क्या है कि थोड़ा उसमें क्वेश्चन मतलब आंसर खोजने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो उसका ग्रामर भी नॉर्म मतलब जो उसका व्याकरण पूछ रहा है बहुत आसान है। उसमें कोई आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा संदेश? संदेश यही रहेगा कि प्रीवियस ईयर को बढ़िया से उसमें जो टॉपिक, केवल वो क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, वो जो टॉपिक पूछा होगा उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। जब तक मतलब उसके बारे में, जैसे जीन प्याजे है तो जीन प्याजे के बारे में पूरा डीपली पढ़िए, वाइगोस्की के बारे में पढ़िए पूरा डीपली, और उसके बाद ये जीन प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग से हमको देखते ज़्यादा क्वेश्चन था। कुल मिला के बोला जाए कि प्रीवियस 23 को सेट मार लेता है, उसमें से अंदर बाहर नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन से क्वेश्चन था कि जो अपने मतलब पार्टी का दोस्त को मतलब हेल्प कर रहा है, उसको जान मतलब उसके बारे में जान रहा है, उसके मन के अंदर को जान रहा है, तो क्या होगा, अंतर व्यक्तित्व होगा। ये भी क्वेश्चन था एक। अच्छा, हार्वर्ड गार्डनर से था क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन याद हो?
याद करने पे आएंगे। एल्पस थ्योरी था क्या? हाँ इसे था एक था अभिकथन वाला चित्र को अभिकथन को क्वेश्चन था कि मतलब कि बच्चा को जैसे मान लीजिए कि किसी को मतलब एथी से पढ़ाना है ना तो पहले चित्र को दिखाएंगे या पहले हाँ करेंगे या पहले ये भी क्वेश्चन था एल्पस थ्योरी इसमें पहले हम लोग चित्र को दिखा करके मतलब मूर्त चीज दिखा करके तब उसके बाद उसको दिखाएंगे इसका आंसर ये होगा मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। कितना मार्क्स है? मार्क्स तो इतना कन्फर्म है कि 100 से ऊपर जाएगा क्योंकि थोड़ा संस्कृत गड़बड़ 120 125 इसके आसपास आया। आपका कितना रहेगा एवरेज? 125 से 130 के बीच में आना चाहिए। 125 आपका कितना रहेगा? 120-25 के बीच मेरा भी रहेगा। तो 1 से 40 टपा देते। संस्कृत थोड़ा हाँ, अच्छा एक बात, कहाँ से क्लास आप लोग किए थे? सचिन एकेडमी है ना टोटल मतलब हमका उनका जो मैराथन अगर देख लिया ना तो हमको नहीं लगता है कि उसको दूसरा चीज पढ़ने की जरूरी है। हम लोग क्लास इतना बढ़िया उनका कंटेंट है कि हम क्या कहें आपको। केवल उनका मात्र मतलब 1 महीना उनका केवल मैराथन देखे हैं, उनका नोट्स कुछ नहीं लिए, कोई क्लास नहीं किए और मैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड बेस पेयरिंग करके डाले हुए थे। मेरा फर्स्ट मतलब था ये। अच्छा फर्स्ट अभी डेट मेरा 2006 है मेरा डेट ऑफ बर्थ देखिएगा अभी तो अभी मैं 12th करके और 4 ईयर इंटीग्रेटेड भर के उन्हीं का मैंने अथी लिया मतलब यूट्यूब से उनका मैराथन देख करके उन्हीं से टोटल चीज़ पढ़ा और एग्जाम दिया। हमको बिल्कुल नॉर्मल लगा, कुछ हार्ड नहीं लगा हमको। आप भी सचिन सर से? ना पहले मैं महारत क्लासेस से पढ़ा मुजफ्फरपुर में जो है वहाँ पे और उसके बाद सचिन सर की भी हेल्प ली है मैंने, दोनों का हेल्प लिया बट दोनों ही बेस्ट टीचर हैं।